प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने अन्य चिकित्सा पेशेवरों और चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ की व्यापक समीक्षा, जिसका उद्देश्य अस्पताल के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना रहा। सुमुल के अली स्पोर्ट्स अकादमी के 2 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश का किया प्रतिनिधित्व और 2 रजत और कांस्य पदक किए हासिल। खानियार में सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत डीसी श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन ने किया अस्पतालों का दौरा और व्यवस्था का लिया जायजा। कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की प्रमुख शमीमा रैना ने श्रीनगर में भाजपा को बढ़ती हुई महंगाई का ठहराया जिम्मेदार और राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा की प्रशंसा। गुलमर्ग के खेलो इंडिया गेम्स में देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा और खिलाड़ी दिखे काफी उत्सुक। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इन दिनों कर रहे हैं वादिये जन्नत का दौरा और आज उन्होंने गुलमर्ग में मोटर रेसिंग का लिया आनंद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। उपायुक्त डोडा हरविंदर सिंह ने एसएसपी डोडा जावेद इकबाल, प्रिंसिपल जीएमसी डोडा डॉक्टर पूजा, सीएमओ डोडा ओम कुमार, तहसीलदार डोडा, चिकित्सा पेशेवरों और चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक समीक्षा की, जिसका उद्देश्य कामकाज सुनिश्चित करना रहा। अस्पताल जो स्थानीय और आसपास के दोनों क्षेत्रों के रोगियों को सेवा प्रदान करता है। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें आयुष्मान गोल्डन हेल्थ कार्ड, जन औषधि का उचित कार्यान्वयन शामिल रहा। स्थिति अपडेट, जेनरिक दवाओं के नुस्खे, अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था आदि पर चर्चा की गई। एटीएम सुविधाओं की स्थापना और पार्किंग सुरक्षा और छेड़छाड़ जैसी संभावित घटनाओं का समाधान करना रहा। अपने इस दौरे के दौरान डीसी डोडा ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और सहयोगी अस्पताल जीएमसी डोडा की डिस्पेंसरियों का निरीक्षण भी किया, जिससे प्रदान की गई बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की स्वयं निगरानी सुनिश्चित की जा सके। करके पूछ के बताओ मुझे क्या आप कौन सी दवाइयाँ देते हो? हमारे इधर जूनियर डॉक्टर हैं, वो उधर आ जाए बता दो। ठीक है, ये कचरा कुचरा भी मिल जाएगा। आप फेसिंग एटीएम ना, ये जो जगह है ना खाली फेसिंग माजी को क्या हुआ है? तो आप क्या कह रहे हो इसमें से कौन सा स्टैंडर्डाइज और कौन सा आपको दी ना? नहीं, हमने रिसेंटली रिक्वेजिशन दी। ये इशू रजिस्टर है हमने फरवरी, ये देखो हमारी डेट है नहीं, द एस्टिमेट हैज बीन मेड। ये सब लगभग 1 महीना पहले चला गया जो मुझे 1 महीना। आपका पोस्ट ऑफिस से डील करता है। आपका आगे डील कौन करता है मैडम? आगे तारीख को तो आप फोन करो, फोन किया होगा। ये फेलियर ना हमारे ही कोऑर्डिनेट करते हैं। सुमुल गली स्पोर्ट्स अकादमी के 2 छात्रों शेख उस्मान और शेख उमर ने इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित तीसरी वॉको इंडिया ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और 2 रजत और कांस्य पदक जीते। पद्मश्री पुरस्कार विजेता और अली स्पोर्ट्स अकादमी के संस्थापक ने अपने संस्थान में दोनों छात्रों को सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह सालवाटोर इंटरनेशनल स्कूल शिलवत बांडीपुरा में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता फैजल अली डार और संस्थान के प्रबंधन ने की। इस मौके पर फैजल अली डार ने कहा कि यह पूरे बांडीपुरा के लिए गर्व का क्षण है। मैं सेल्वाटोर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ।
हाल ही में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप न्यू दिल्ली में हुई थी, वहाँ पे मैंने सिल्वर और ब्रोंज मेडल निकाला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैसल सर, अपने स्कूल, अपने एकेडमी का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका दिया। मैं आगे जाकर और एक ओलंपिक प्लेयर बनना चाहता हूँ और मैं अपने माँ बाप, अपनी एकेडमी, अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसी मुकाम पे हम इसलिए पहुँचे हैं। मेरा नाम शेख उमर है, मैं सिल्वरटोर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं हाल ही में दिल्ली गया था खेलने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप और वहाँ से मैंने सिल्वर मेडल निकाला। मैं ओलंपिक प्लेयर बनना चाहता हूँ। मेरी ये मैसेज रहेगी उनके लिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी रखें। देखिए, एक बच्चे का करियर जब स्टार्ट होता है उसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स लाइक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पहले उनका एक बड़ा योगदान इसमें होना चाहिए। लाइक फैमिली से लेके जो हमारे स्कूल्स, जो जहाँ पर बच्चे हमारे किसी न किसी प्लेटफॉर्म को ओन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गाइडेंस होती है बच्चों को इनिशियल स्टेज पे, या तो पेरेंट होता है या टीचर होता है। और मैं मुबारकबाद पहले देना चाहूँगा ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, लाइक सेल्वेटोर इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर बांडीपोरा में है। इनका हमेशा स्पोर्ट्स इनिशियल स्टेज पे स्पोर्ट्स में बड़ा एक गाइडेंस के साथ साथ एक बड़ा योगदान रहा है टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन बांडीपोरा। आज की डेट में अगर देखो कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहले वो 2 बच्चे बने सब जूनियर कैटेगरी में, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे और वहाँ से मेडल्स भी हासिल किए। ये हमारे लिए शान की बात है और हम चाहेंगे आने वाले दौर में बांडीपोरा के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो, हर इलाके से बच्चे निकले और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। देखिए, इसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया, इसमें एक कोऑर्डिनेशन बिटवीन पेरेंट्स और स्कूल का एक बड़ा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब तक ना पेरेंट और टीचर का एक रोड में बनेगा बच्चे के लिए, एक ट्रैक बनेगा, तब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा हमेशा या तो पेरेंट की सुनता है या टीचर की सुनता है। और स्कूल्स के थ्रू जब बच्चा निकलता है तो पेरेंट को भी बड़ा सपोर्ट करना चाहिए स्कूल्स को कि भाई कोई स्कूल बच्चे को प्लेटफॉर्म दे रहा है। इसमें एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना होगा और बच्चों को समझना है कि मेरा टीचर या मेरा फादर मुझे क्या गाइड कर रहा है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और आने वाले वक्त में हमारे स्कूल्स को भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने भी आने वाले इवेंट्स हैं उन इवेंट्स में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराए, ताकि उनको कहीं ना कहीं छोटा प्लेटफॉर्म मिले। डीसी श्रीनगर बिलाल मोयुद्दीन ने खान्यार में सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कई अस्पतालों का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। डीसी ने कहा कि हम यहां अपने लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कहा कि सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जनता को किसी भी किस्म की कोई परेशानी न हो। हम आए थे खान्यार में और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आई थी अपने मुतालबे लेकर, उनको कलम बंद किया गया है। बहुत सारे इश्यूज़ को इमीडिएटली रिजॉल्व करने की डायरेक्शन दी गई और कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको आगे जाके कैपेक्स प्लान में या एसएमसी की ड्रेनेज हो गए या बाकी चीज़ें जो कि प्लान एक्टिविटी है उसको भी रखा जाएगा। और मुझे लगता है इन कैंप्स का बहुत फ़ायदा आता है और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि दैट ऑफिसर्स आर वो ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल उनके जो अर्बन एरियाज में वार्ड्स में आ रहे हैं और हमारे साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टोरल हेड्स हैं, वो हमारे साथ थे। और जो बेसिक मुतालबे हैं इमीडिएट नेचर के आज विंटर्स में होते हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो या सड़क का कुछ इश्यूज़ हैं, उनको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाता है। और जो कुछ आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अपग्रेडेशन हो गया, कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंप्लीट करना है उनको भी आगे जाके हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सर, आपके सामने जो मसले इसके सामने आए हैं वो खासकर छोटे छोटे मसले जो कि नहीं होने चाहिए, बिजली के, पोल के या बाकी ड्रेनेज के जो नहीं होने चाहिए, तो किस तरीके का आश्वासन आप? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि दैट विंटर्स में ऐसे इश्यूज आते हैं, जैसे ड्रेनेज के हो गए या बिजली के कुछ इशू होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ पूरी पब्लिक को भी, यहाँ पर जिस तरीके से KPTCL काम करते हैं या PHC कर रहे हैं, हम इमीडिएटली रिजॉल्व करते हैं। मसले तो छोटे छोटे आते हैं, उसी के लिए हम यहाँ पर है। कांग्रेस महिला विंग की प्रमुख शमीमा रैना ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए बढ़ती हुई महंगाई पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं और पीएम मोदी सेमिनार करने में व्यस्त हैं। आम गरीब भारतीय महंगाई से त्रस्त है और भाजपा का कोई भी नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की नकारी नीतियों के कारण भारतीय जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हम पूरे देशवासी खासकर महिलाएं समर्थन करती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो था द शैडो ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स, जो आज भाजपा सरकार ने, आपने देखा होगा जब से सरकार आई है पिछले कई सालों से उन्होंने बिल्कुल जो लोगों से 27.5 लाख लोगों के आम लोगों से कमाए हैं। और जबकि ये सरकार का काम होता है लोगों से कमाना नहीं, उनके कितने काम करना।
तो भाजपा की नाकारा पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई अगर देखेंगे आसमान छू गई है, और जिसका पूरा असर जो पड़ता है हम देखेंगे लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों पे पड़ता है, और खासकर हमारी जो महिला है उस पे बिल्कुल जो घर से संभालती है उस पे पड़ता है। तो आज हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमने आज अलका लांबा जी के नेतृत्व में और हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हमने अहद किया है कि हम आज क्या हमने पहले भी जम्मू से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमने नारी न्याय का, हमने बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट को लेके, प्राइस हाइक्स को लेके आज हमने बिल्कुल हमने आज से बहुत पहले से बहुत जो है कंडेम्स किए लोगों को और बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन इस सरकार ऐसी सरकार है जो मुंह तक नहीं खोलते। हमारा मोदी जी महंगाई को लेकर कोई मुंह नहीं खोलता, स्मृति ईरानी जी बिल्कुल चुप है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल उत्सव आज गुलमर्ग में शुरू हो गया। आयोजन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से एथलीट स्नोबोर्डिंग, स्नो माउंटेनियरिंग, नॉर्डिक स्कीइंग और अल्पाइन स्कीइंग सहित कई शीतकालीन खेलों में भाग लेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कार्यक्रम का आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा पर्यटन विभाग, गुलमर्ग विकास प्राधिकरण और कई अन्य हितधारकों के सहयोग से किया जा रहा है। गुलमर्ग में एक मेगा इवेंट में भाग लेने से सभी खिलाड़ी काफी खुश भी हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, पर ITBP टीम से हूँ। ओली से आए हैं हम लोग यहाँ खेलो इंडिया गेम्स के लिए, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। फर्स्ट टाइम मतलब खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से मेडल के लिए, पूरी अपना पावर लगाएंगे। रन है और मैं ITBP टीम से हूँ और हिमाचल से हूँ, और ये मेरा खेलो इंडिया का फर्स्ट गेम है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। लड़कियों को इस गेम में आना चाहिए। इस गेम में काफ़ी कम लड़कियां हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू 2-3 साल से इस साल ज़्यादा लड़कियां, और अच्छा भी लग रहा है कि लड़कियां भी हर फील्ड में आगे जा रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इन दिनों अपने परिवार के साथ कश्मीर के खूबसूरत मौसम का आनंद ले रहे हैं। इस बीच वह कई जगहों का दौरा भी कर रहे हैं और अपने प्रियजनों से मिल रहे हैं, और साथ ही उन्होंने गुलमर्ग में मोटर रेसिंग का भी अनुभव लिया। बहुत मजा आ रहा है, कल पूरा दिन गाड़ी चला। हमारे साथ सचिन सर हमारे साथ इस वक्त स्नो बाइक का राइड मुंडोरी में इस वक्त स्नो बाइक का मजा ले रहा है। My mouth is थोड़ा सा frozen, so pardon my flow, मगर महमूद और मंजूर वो fantastic. Mahmood also taught me how to ride this. How to ride the snow bike. What an experience it was. Would love to come back and do some more. I love motor racing, so bit of experience in motor racing works. Having driven some performance cars, this is the first time here. I hope you'll pardon my flow here because it's frozen. So I want Sachin will be here again and again and again. Sir, please, my request to you is please do come, and we really love to have you here, and we really enjoy the moments. Thank you so much. आरएस पब्लिक स्कूल गेगनी आरएसपुरा की तरफ से आज स्कूल का 7वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य अमित गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश, विक्रम शर्मा तथा ओम प्रकाश अडवाणी सहित क्षेत्र के काफी संख्या में स्थानीय लोग विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा गया। इससे पहले मुख्य अतिथि की तरफ से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि की तरफ से सम्मानित भी किया गया। साथ में हमारे सीनियर सिटीजन श्री ओम प्रकाश चाचू जी, ओम प्रकाश अडवाणी जी, जो मेरे फादर की एज के बराबर हैं, तो आज उन्हें मौका मिला उनको सम्मान देने का।
और जितने भी आप जहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं, उन सब लोगों का आज मैं शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने अपना काफी कीमती समय निकालकर आज अपना जहाँ पे दिया, बच्चों का हौसला बढ़ाया उनकी परफॉर्मेंस देख के। और मैं कहना चाहता हूँ जिन जो फैमिली ज्वाइंट फैमिली है उनके बच्चे जो है बड़े खुशकिस्मत हैं जिनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिलता है। और जो शिक्षा उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है शायद उनके पेरेंट्स वो शिक्षा उनको ना दे पाए। कि आज का जमाना मोबाइल का जमाना है, मैक्सिमम पेरेंट्स अपने काम बिजी होते हैं और बच्चों को एक फोन दे देते हैं, आप अपना काम फोन पे करते रहो। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके टीचर्स की यूनिफॉर्म देख के, क्योंकि ये एक संस्कृति जो हमारी पुरानी चल रही है उसको कहीं ना कहीं कैसे अपहोल्ड करना है, यहाँ पे उस चीज़ का एक छोटा सा प्रयास हो रहा है। और मतलब यही छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो आगे साकार भी होते हैं। अब बात जब टीचर्स की और बच्चों की हो रही है तो मुझे एक संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्याम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन JNK द्वारा श्रीनगर के मैरिज हॉल बाबा डेम खान्यार में एक अभूतपूर्व सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जहां घाटी के विभिन्न जिलों से 31 जोड़े एक साथ आए और एक दूसरे को वचन दिए। इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय गैर सरकारी संगठन द्वारा किया गया, जिसे वी द हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के अध्यक्ष उमर वानी के नाम से जाना जाता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य विवाह समारोहों को और अधिक किफायती बनाना और सरल शादियों की वकालत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खान 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 वालो चित वाला खान वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। निखास इनकार के सोचो ना वाहिद मजहब दलस अल्लाह ताला से कुदरत ताकत रोब करिए और एक गुफ्ती सब यवान अमाम किंड वन लगा निकाह पर आज निकाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इंसान कोई नहीं होता है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह की ज़ात है, जो करता है अल्लाह ही करता है और अल्लाह ही करने वाला है। हम सिर्फ ज़रिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ज़रिया बना। हमने 750 से ज़्यादा लड़कियों की अभी अपने घरों में आबाद हो चुकी है। हर साल हम 200 लड़कियों की, अभी इब्तिदा था ये साल की हमें पहली मैस मैरिज हम 4 बार करते हैं, यानी 200 लड़कियों, और इस साल हमारा 200 से ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े जब तक कि जो है रेशो ज़ीरो हो जाए। हम चाहते हैं कि लोग जो है इसको समझे, ये मैस मैरिज क्या है, इज्तिमाई निकाह खानी क्या है, इसमें ज़्यादा लोग जो है आ जाए। और कहीं भी हमारे गरीब बहन है, दूर है, वो आ जाए हमारे पास, हम उनके भाई उनको 1 रुपया कहीं पे खर्चा नहीं करना है। अगर उनको 1 रुपया नहीं, इवन कि हम फ़ोटोस्टेट भी खुद करके देंगे। अगर कोई उनको मिलता है कि पैसे दे दो हम कराएंगे, तो वो झूठा है, उसको पुलिस के हवाले करें। अगर कोई उनसे पैसे मांगता है, हमारे नाम पे बहुत सारे लोग पैसे भी मांगते हैं। खबरदार हो जाइए, होशियार बन जाइए। कोई भी पैसा नहीं देना आपको। दिस पॉलिटिकल पार्टी, आपने देखा कि कोई स्पॉन्सर है, आम लोग मदद करते हैं, आम लोग हमारे भाई अल्लाह इनको सेहत रखे। बस कश्मीरी जैसे लोग कौम कहीं पे भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कश्मीरी कौम को एक अवार्ड मिलना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर क्राइम फ्री है, अवार्ड मिलना चाहिए। और जो है सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हॉस्पिटलिटी हमारे कश्मीर में। मेरा सपना यह है कि हमारा कैंसर हॉस्पिटल कश्मीर में, हमारे कोई भी बहन भाई जो है वो सोशल मीडिया पर न चढ़े कि इसके लिए क्राउड फंडिंग करवानी, इसको बाहर बेचना है, मैं यहाँ पर टाटा बेचना है या दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल में इसकी ट्रीटमेंट करवानी। मैं चाहता हूँ उसी तरह का हॉस्पिटल यहाँ पर हमारे कश्मीर में हो। हमारे गरीबों के लिए यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट हो, उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि वो बाहर क्राउड फंडिंग करवाए, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा मेरा सपना है। श्री गुरु रविदास ट्रस्ट RSपुरा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि श्री गुरु रविदास भवन RSपुरा में श्री गुरु रविदास जी महाराज का 647वां प्रकाशोत्सव 24 फरवरी दिन शनिवार को धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान ट्रस्ट के प्रधान श्यामलाल कुंडल, वरिष्ठ उप प्रधान चमन लाल, सचिव मोहन लाल कुंडल, रमेश अत्री, सुदेश कुमार, बाबा राम आदि ने बताया कि सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी और उसके उपरांत हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा तथा उसके तत्पश्चात
स्कूल के विद्यार्थियों की तरफ से कार्यक्रम प्रस्तुत कर गुरु रविदास जी महाराज के जीवन के बारे में श्रद्धालुओं को अवगत करवाया जाएगा और उसके उपरांत विनय मुनि जी महाराज की तरफ से सत्संग के माध्यम से आए हुए श्रद्धालुओं को निहाल किया जाएगा और विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम सुबह बच्चों का प्रोग्राम होगा, सुबह हवन वगैरह चलेगा, उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम होगा, फिर VIP जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। दास ऐसे है कि आरसपुरा में 24 फरवरी को गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसमें हम सुबह हमारा जो प्रोग्राम है सुबह 6 बजे हम शोभा यात्रा निकालेंगे और इधर शोभा यात्रा पूरे बाजार से होकर तो मंदिर में उसकी समाप्ति होगी। उसके बाद चना पूड़ी का लंगर लगेगा। उसके बाद हम गुरु महाराज का जो प्रोग्राम है बड़े अच्छे ही ढंग से 647वां प्रकाश उत्सव बना रहे हैं। मैं अपील करूंगा हमारी संगत जो भी है आरसपुरा की भी है और बीच बीच में जो सारे आम हमारे गाँव हैं उनको अपील करूंगा महाराज जी का जन्मदिन का लाभ उठाएं, सत्संग का लाभ उठाएं। मुनि महाराज जी वहां से सत्संग कर रहे हैं। 24 तारीख को 1 बजे के बाद 2 बजे करीब सत्संग होगा। उसके बाद लंगर तो आपका 10 बजे तक छोले पूड़ी चलेगी सुबह। कश्मीर धमाली नृत्य केंद्र चडूरा वाडगाम द्वारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सहयोग से पवित्र दरगाह बाबा नसीब उद्दीन गाजीरा में धमाली नृत्य का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद वहां पर सभी ने नृत्य का आनंद उठाया और कहा कि इस तरह के आयोजनों से लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इंडिया की तरफ से हमें जान भारत रंग महोत्सव जो 2024 में हुआ है, आज पहली बार कश्मीर में ये प्रोग्राम हुआ है भारत रंग महोत्सव NHD की तरफ से। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें हर वक्त हर रोज़ मौका दिया है। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, क्योंकि हर गाँव में हर इलाके में ये प्रोग्राम होना चाहिए। दरगाह कर अत मज रास, अत मज गतक, अत मज चरक दमोल, अत मज मोंग, अत मज बैंगरा। 21 लास्ट रात दिल मन चलान आज कश्मीर मज पार्टी लाइव दुनिया। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी में कुछ दिन पहले ही OPD शुरू हुई थी। उसी के चलते आज डॉक्टर हिना को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रियासी का इंचार्ज बनाया गया और उन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंट फोरम कमेटी के सभी सदस्यों से एक मुलाकात की। बैठक में सदस्यों ने बताया कि यहां पर OPD तो चल रही है लेकिन यहां जल्द से जल्द आपातकालीन सुविधा 24 घंटे के लिए शुरू की दी जाए ताकि आम लोगों को दूर नहीं जाना पड़े और वह अपना इलाज यहां पर करवा सके। वहीं डॉक्टर हिना ने बताया कि यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं जिनका यहाँ पर निवारण करना होगा। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा संबंधी भी कई समस्याएं हैं जिन्हें हल करने के बाद ही यहाँ पर आपातकालीन सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जल्दी आपका हॉस्पिटल जो काम करना शुरू कर देगा। तो उसके उन्होंने उसी वक्त फिर जो है यहाँ पर एक डायरेक्टर जो थे यशपाल शर्मा, उनको यहाँ पर लगाया और कोऑर्डिनेटर उनको बनाया। तो उन्होंने आकर यहाँ पर एक शहर की मीटिंग की। तो उस मीटिंग में ये फैसला किया कि हम हॉस्पिटल को इसी वक्त शुरू कर देते हैं और बाकी जो धीरे धीरे काम जो होता जाएगा इसका, तो मदर चाइल्ड का रियासी ओल्ड हॉस्पिटल में। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन आज से 8 दिन पहले जो है इसको शुरू कर दिया गया। 4 डॉक्टर जो है उन्होंने भेज दिए और हमने बड़ा धन्यवाद किया चीफ सेक्रेटरी साहब का भी और शर्मा साहब का भी और जो बाकी जो हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनका, कमिश्नर साहब का भी किया। तो वो बात चल रही थी। आज हमें एक और उपलब्धि इसमें हुई है कि यहाँ पर जो है हिना जो है गायना के डॉक्टर थी, उनको इस हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाया गया है। मैं शुरुआत में ही फिर चीफ सेक्रेटरी अतुल लुल्लू जी को मुबारकबाद दूंगा। जो बातें उन्होंने उस दिन हमें कही थी, अब ये हमें भी समझ है कि धीरे धीरे करके मदर एंड चाइल्ड जो रियासी का है ये शुरू हो रहा है और बिल्कुल फुल फंक्शन में भी ये शुरू होगा। जैसे कि उन्होंने पिछले 8-10 दिन पहले यहाँ पर 4 डॉक्टर दिए थे और डॉक्टर हिना तो पहले भी मदर चाइल्ड की ही पोस्ट पर यहाँ पे थी। आज डॉक्टर हिना को मदर चाइल्ड का इंचार्ज बनाया गया। तो ये भी उसी कड़ी के साथ जुड़ता है कि धीरे धीरे काम
आगे को बढ़ रहा है। और मदर चाइल्ड जो है, जैसे हमने जम्मू में ही चीफ सेक्रेटरी के सामने बोला था कि आप शुरू कर दो, धीरे धीरे मदर चाइल्ड जो है वो अपनी उमंग पे, अपनी जुबानी पे आ जाएगा। तो उसी की कड़ी में आज जो डॉक्टर हिना को यहाँ का इंचार्ज बनाया, इंचार्ज बनाते ही उन्होंने उस कमेटी को यहाँ बुलाया, जो कमेटी पिछले 8-10 साल से जद्दोजहद कर रही है डॉक्टर सुखदेव जी की क़ियादत में कि यहाँ पर मदर चाइल्ड होना चाहिए। अनमोल ओरी के नेतृत्व में आज फ्रेंड्स ऑफ रिवर फ्रंट द्वारा तवी की साफ सफाई के मद्देनजर विरोध प्रदर्शन किया गया। रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि तवी रिवर और देवका हमारे जम्मू की शान है और हम जम्मू वासी उनकी पूजा करते हैं और आप इस पर सरकार तरह तरह की नवीनीकरण को लेकर इन पर यातनाएं कर रही है, जिसके कारण उन्हें संकरा किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। मेरा नाम अनमोल ओरी है। आज हम वो फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी के बैनर के अंडर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारी नदियों को बचाया जाए, वो चाहे देविका हो या तवी हो। देविका में भी वही रिजुविनेशन के नाम पे विनाशकारी विकास हो रहा है। हमारी नदियों के तटों को कंक्रीट डाला जा रहा है। ऐसी नदियाँ नहीं होती, ऐसी नहरें होती हैं। हमारी दरियाओं को नहरें मत बनाओ, वो माँ है हमारी। और ये हम लोग बोल बोल के थक चुके हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप चौड़ाई छोटी करोगे नदी की, अगर उस पर कंक्रीट डालोगे तो बाढ़ आने के आसार कितने बढ़ेंगे, लोगों की जान जाएगी। और फिर बोलोगे भगवान ने किया ये। आपको कैसे नहीं पता चल रहा है कि यार ये बच्चों को पढ़ाया था 7वीं क्लास में, प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया छोटा करोगे तो क्या होगा। एक चीज और, पार्क, हमारा एक पार्क है जिससे हमारा बहुत जुड़ाव है, जो तवी के किनारे है। ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट उसको भी खा जाएगा, हम उसको खाने नहीं देंगे। हम लोग वो पार्क के पेड़ों को नहीं कटने देंगे, हमने अपने हाथों से उनको उगाया और हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे। आज जम्मू में ऑल गुरु रविदास सभा की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सभा के अध्यक्ष पीरन दत्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 फरवरी को गुरु रविदास की 647वीं जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कृष्णानगर से शुरू होकर विभिन्न चौराहों से होते हुए वापस कृष्णानगर में समाप्त होगी। लोगों से अनुरोध किया कि वे इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें। मैं पीरन दत्ता, प्रेसिडेंट ऑल जे&के गुरु रविदास सभा कृष्णानगर हेडक्वार्टर से मीडिया द्वारा तमाम अपनी बरादरी और जम्मू शहर के समाजी और सियासी संस्था से अपील करता हूँ कि हर साल की तरह सेंट्रल सभा इस साल भी श्री गुरु रविदास महाराज का 647वां प्रकाश दिवस मना रही है। जिस सिलसिले में 22 फरवरी 2024 को वीरवार एक विशाल शोभा यात्रा कृष्णानगर से 11 मई के करीब निकलेगी, जो गुरु रविदास चौक, भगत सिंह चौक, जेपी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, सुंदर सिंह गुरुद्वारा, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालामास, इंदिरा चौक से होकर BC रोड वापस फिर कृष्णानगर में ही आएगी और उसके बाद गुरु महाराज का अटूट लंगर होगा। इसी तरह शनिवार 24 फरवरी को एक विशाल फंक्शन होगा यहाँ पर गुरु रविदास गुरुद्वारा में, जिसमें तमाम समाजी और सियासी संस्था जो लोग हैं वो अपने आप आए, उस अपने श्री गुरु रविदास महाराज को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें और अपने आप को निहाल करें। और तमाम रविदास बरादरी और जम्मू शहर के लोगों को ये अपील है कि वो 24 फरवरी को भी आए और इस प्रोग्राम को धूमधाम। डीडीसी सदस्य खिंबर कैसर अहमद गनी ने कहा कि भूमाफिया खिंबर में जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी निजी काम के सिलसिले में अपने होम टाउन से बाहर थे और उनके यहां आने पर यहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें इस बारे में अवगत कराया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन विशेषकर डिवकॉम से हस्तक्षेप कर मामले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। जो वहाँ ये लैंड का मसला चल रहा है, ऑलरेडी 1 साल पहले हम डिप्टी कमिश्नर साहब को मिले, डिवकॉम साहब को मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले, तो वहाँ फर्द पर्दा रखा गया था और वो फर्द पर्दा जैसे ही उड़ गया तो उसके फौरन तौर एक ऑर्डर डिवकॉम ऑफिस से एक ऑर्डर निकलता है, ये हस्बी रसद में बांटा जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है। इससे मैंने बहुत बारी बात भी की, आपके माध्यम से मैंने LG साहब का भी शुक्रिया किया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी इसमें अच्छा सा रोल अपनाया। लेकिन अब एक बड़ा इशू इसमें बन गया कि
जो वो लैंड बट गया, मतलब एक जितने भी असामियाँ हैं जिनमें वो दिया गया, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक इशू आ गया कि वहाँ एक लैंड माफिया सामने आया है जो 30% शेयर मांग रहा है। जीएम प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्रीनगर स्मार्ट सिटी अनुज कुमार मल्होत्रा ने आज कहा कि आने वाले दिनों में 100 से अधिक स्मार्ट बसें सड़कों पर चलाई जाएंगी और कहा कि इस पर लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और आने वाले दिनों में और अधिक स्मार्ट बसों की मांग पूरी की जाएगी। हाँ? अब आप अगर देखें तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि 2030 तक काफ़ी सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो दूसरा स्कीम भी आ रहा है विच इज़ कॉल्ड द PM ई-बस स्कीम। तो PM ई-बस स्कीम के अंतर्गत भी हमें 100 बसेस और आएंगी श्रीनगर सिटी में। तो एक तरह से 200 इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएंगी अगर आप देखें तो अगले साल के एंड तक। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये बसेस की प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया चलती रहेगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो इसी तरह से हमारा जो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा एंड मुझे लगता है कि उससे हमारे एनवायरनमेंट और पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अपनाते हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देन प्राइवेट व्हीकल्स आपकी कम हो जाएंगी। कंजेशन का जो आज आपको इशू लगता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। टाइम टाइम के आज इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। इंटरनेशनल स्कूल admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ